आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में भंगी बावड़ी में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। 5 महीनों में इस तरह की यह दूसरी घटना, स्थानीय लोग नाराज। येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने औपचारिक रूप से कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा, जनता को बताई जाएगी सरकार की नाकामियां। कर्नाटक में परीक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएम पर विवादित बयान, कहा उनकी सोच गंदी और फासिस्ट। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के पाशापुरा के भंगी बावड़ी में एक और हादसा हुआ। मस्तान नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष के करीब बताई जा रही है, आज सुबह 9 बजे के दरमियान भंगी बावड़ी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। यही भंगी बावड़ी में 5 महीने पहले भी इस तरह का हादसा हुआ था, मगर आज 5 महीने होने के बावजूद इस बावड़ी को बंद नहीं किया गया है। सीएमसी की इस लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हो रही है और लोगों की जानें जा रही है। सीएमसी कमिश्नर और बसवा कल्याण के विधायक आखिर क्या कर रहे हैं? इस बावड़ी में आसपास के घरों के लोग कचरा फेंकते हैं, जिसके कारण यहां पर गंदी बदबू आती है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि इस बावड़ी को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आज बुधवार को बेंगलुरु में राज्य पार्टी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और डीवी सदानंद गौड़ा और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा के दिग्गज नेता और पार्टी के सर्वशक्तिमान संसदीय बोर्ड के सदस्य येडियुरप्पा के बेटे 47 वर्षीय बीवाई विजेंद्र को 10 नवंबर को इस पद पर नियुक्त किया गया था। विजेंद्र, जो पहले पार्टी के राज्य इकाई में महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, उन्होंने नलिन कुमार कथित का स्थान लिया। दक्षिण कन्नड़ से 3 बार लोकसभा सदस्य रहे कटिन ने भाजपा राज्य अध्यक्ष के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। तेलंगाना में चुनाव आयोग ने प्रदेश भर में आज से शुरू होने वाली बेरोजगारों की बस यात्रा को अनुमति दे दी है। बस यात्रा आज शाम 4 बजे गन पार्क से शुरू होगी। प्रोफेसर हरगोपाल कोदंडाराम और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुरली बस पर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा संयोजक ने बताया कि यह यात्रा इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। बताया गया है कि 10 दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री केसीआर की 10 साल की विफलताओं को जनता को बताया जाएगा। 10 दिवसीय यात्रा में जनता को बीआरएस सरकार की 10 वर्षों की विफलताओं से अवगत कराया जाएगा। ऑल इंडिया मंजली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में परीक्षाओं के दौरान कथित तौर पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और राज्य की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को रद्द करने के लिए एक कदम नहीं उठाने को लेकर मंगलवार को कांग्रेस सरकार की आलोचना की। हैदराबाद के सांसद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने पिछली भाजपा सरकार के हिजाब प्रतिबंध को भी रद्द नहीं किया है। उनका यह बयान राज्य में 18 और 19 नवंबर को आयोजित विभिन्न बोर्ड और निगमों की भर्ती परीक्षाओं के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा ड्रेस कोड जारी करने के बाद आया है। परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए सिर पर टोपी पहनना या कोई अन्य कपड़ा रखना प्रतिबंधित है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बा ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस घोषणा से कांग्रेस के पाले में कुछ मुस्लिम वोट आ सकते हैं, जो इस राज्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा कि नई कांग्रेस आरएसएस और भाजपा से प्रतिस्पर्धा की नीति पर है और वह संविधान की सुरक्षा की गारंटी देती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र पुलिस पर नाइंसाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ में हुई हिंसा के मामले में निर्दोष मराठों को फंसाया जा रहा है। मंगलवार जालना में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने आरोप लगाया कि जिन मराठों का भीड़ में हिंसा केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देने के अंदाज में कहा, अगर अन्याय जारी रहा तो समुदाय सड़कों पर उतरेगा। महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने प्रतुक गांव अंतरवाली सरती पहुंचे जरांगे ने कहा, हमने समयबद्ध कार्यक्रम और मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्रों के वितरण के बारे में सरकार के साथ बातचीत की है। हमने राज्य के विभिन्न हिस्सों में हमारे लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में भी बात की है। समुदाय शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को पुलिस ले जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। वह बयान के जरिए नेताओं पर छींटाकशी कर रहे हैं। पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में आग लगी हुई थी और पीएम राजस्थान की जिक्र कर रहे थे। मोदी जी की सोच गंदी है और फास्टिस्ट है। हम काम के भरोसे ये चुनाव जीत रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के स्थापना दिवस पर बुधवार को राज्य के लोगों को बधाई दी और उनकी प्रगति की कामना की। साल 2000 में आज ही के दिन बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी मंगल कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण झारखंड राज्य सदा प्रगतिशील रहे और भगवान बिरसा का आशीर्वाद यहाँ के लोगों पर बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। देश भर के मेरे परिवारजनों को इस विशेष अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सहारा ग्रुप के प्रमुख और मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत राय सहारा का मंगलवार देर रात निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। सुब्रत राय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर बुधवार 15 नवंबर को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। यहां उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। उनके परिवार में पत्नी स्वप्ना राय और 2 बेटे सुशांतो राय और सीमांतो राय है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शादी नहीं करते वे अपनी भड़ास दूसरों पर निकालते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारों में इसी तरह से हमला बोला है। दरअसल ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने तेलंगाना में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके बाद कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच जुबानी जंग चल रही है। मंगलवार को हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने शादी न करने को लेकर व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बिना नाम लिए हुए ओवैसी ने कहा कि इस दुनिया में कभी भी सिंगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल रहता है वो अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता रहता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है। प्रियंका ने हाल में एक रैली के दौरान बयान दिया था। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजे नोटिस में कहा है, आयोग को दिनांक 10 नवंबर 2023 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में असत्यापित और गलत बयानबाजी की है, जो जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की क्षमता रखता है। चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक भाषण के वीडियो और मध्य प्रदेश के सीबीओ के माध्यम से प्राप्त ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार प्रियंका गांधी ने कहा था, मोदी जी, जो यह बीएचईएल था जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया? किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दे दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में भंगी बावड़ी में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। 5 महीनों में इस तरह की यह दूसरी घटना, स्थानीय लोग नाराज। येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने औपचारिक रूप से कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा, जनता को बताई जाएगी सरकार की नाकामियां। कर्नाटक में परीक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएम पर विवादित बयान, कहा उनकी सोच गंदी और फासिल। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।